नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है शनिवार और बच्चों को तो सुबह ही भेज दिए थे। अब 9 बज गए, ऑफिस में जाने का टाइम हो रहा। नाश्ता पानी सबका हो गया, मैंने भी कर लिया, कन्हैया ने भी और आंसू ने भी कर लिया। बल्कि आंसू ने तो कपड़े भी धो लिए। इसकी तबीयत अभी ठीक तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये कह रही है कपड़े तो ज़्यादा हो रहे इकट्ठे, ये धो दिए इसने। सुबह ही लगा, ये देखिए सुबह ही लगा दी थी मशीन इसने और ये कपड़े धो दिए। कैसी तेरी तबीयत? जितना काम हो गया था तो यूं लग रहा जाकर बेड को किसी तरह पकड़ ले। कपड़े धो के अपना आराम से लेट जा तू। बस फिर भी तो काम पड़ा मेरा, ये भी तो सारा ही पड़ा। बीपी चेक करा तुमने? बीपी की दिक्कत नहीं हो रही मुझे, वीकनेस आ रही मेरा तो ऐसा हो रहा जिकर बुखार चढ़ गया, नू लगा बस पड़े रहो होगा। चलो कमजोरी सी नहीं, आंटी आवेगी वो कर देगी बेचारी, थोड़ा घना वो तो कर ही दे। अरे सारा बेचारी भाभी और कहीं भी करे, फिर ये भी तो सारा ही पड़ा, साफ सफाई घर की भी, रसोई की भी, नाश्ता ही तो करा, कपड़े भी मैं फैला काने। अरे एक बार के तो और पड़े भी मशीन में, वे भी नहीं जोड़ूंगी। थोड़ी सी देर पहले आराम कर लूं फिर करूंगी। चलो जी, ज्यादा ही बैटरी से डाउन हो रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। सहज ही होगी ठीक। जब एक फ्री गिर जाना, खराब सा हो जा शरीर, तो कई दिन में आवे सेटिंग। अपने आप ही हो रहा, बस तुम पड़ी होगी। सच में ही जो उठना पड़े ना, जोर सा पड़े वो तन्नी में तो फटाफट कर लेती सारा काम, पता नहीं क्या होगा। तो चलिए जी, मैं चलता हूँ ऑफिस। और आंसू का तो ये भी काम काफ़ी पड़ा। सारा घर देखे भी तो नहीं पड़ा, पहला एक घंटा तो लगा। रसोई की हालत देखो, रसोई ये कपड़े बिस्तरे भी तो नहीं रखा है, तो बहुत चल बिस्तरे ही रखिया मैंने। बिस्तरे तो मैं रख दूंगा, चले एक मैं सेकंड। कपड़ों में लगी थी बस, कोई नहीं कर लूंगी। ठीक। करने के बाद सबसे पहले आ गई हूँ मैं छत पे कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि बाद में धूप बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, फिर फैलते नहीं। मैं इतना जब तक घर का काम होगा सारा, 1-1.5 घंटे में आराम से सूख जाएंगे कपड़े, और फिर तेज़ धूप में कलर भी ख़राब होता है। तो यहाँ मैं ले आई हूँ, और गुड्डू के पापा ही रख के गए कपड़े ऊपर, थोड़े एक मैं लेके आई थी क्योंकि काफ़ी सारे थे, फिर मेरे से इतना लेकर नहीं जाया जाता इस वजह से। तो फैला दूँगी सारे कपड़े फटाफट से। देखिए जी, मैं तो लगी थी कपड़े कुपड़े धोने में, फैला खाई, और यहाँ आके देखा इनकी चल गई पैकिंग। ना मुझे बताया कि मैं कहाँ जा रहा कहाँ नहीं, बस बैग पैक कर रही। हाई कमान का फोन आया, कल को आज ही आ जाओ। असल में बता दूं आपको, ये जा रहे हैं गाँव में, और अभी अभी फोन आया, और फोन आते ही जाना है इनको भी और कन्हैया को भी, दोनों का ऑर्डर आया ऊपर से कि आ जाओ। ऊपर से मतलब मम्मी का वही है, हमारी हाई कमान है, और वहीं से ही ऑर्डर आ रहा है, और वहीं के ऑर्डर पर हम चले। तो ये जा रहे हैं दोनों गांव में, कन्हैया भी है भी, और आज ही इनको निकलना, और टाइम भी 10 ही बज गए लगभग, लेट हो जाएंगे। अगर पहले पता होता तो सुबह ही निकल जाते कि जाना, पहले कोई भी प्रोग्राम नहीं था कि जाना है, और आज ही जाना जरूर। तो इस वजह से इनकी पैकिंग होगी। कन्हैया भी अपने कपड़े वगैरह प्रेस पर जा रहे वो लेने गया, तो वो भी अपनी पैकिंग करेगा, और ये भी कर रहे हैं। और कपड़े तो ऐसा रख रहे हैं जैसा 15-20 दिन के नाम के जा रहे हो, एक बैग भर के। नहीं 2 जोड़े ले जाते, मैं छुट्टी थी। जो मेरा मन कर गया तो मैं हरिद्वार ऋषिकेश चिल होगा मत 1 हफ्ते में। तो तुमने सच में हमें छोड़ने का मन तो नहीं बना लिया, बस अपना वो ले ला, क्या कह रहे गृहस्थ आश्रम से संन्यास ले रहे हो ना? उसमें तो फंस गया, उसमें तो नहीं लिखना जाने का मुझे। मगर जा तो ऐसे ही तरीके से रहे जैसा
बैग पैक ही कर लिया जैसा कि बहुत ज्यादा दिन तक रहोगे। और पीछे जो शादी हुई वहां पे देखिए वो आ गए, क्या बोल रहे हैं हमें, किन्नर किन्नर आ गए। और देखिए ढोलक की आवाज आ रही, तो देखूंगी मैं भी अगर मुझे दिक्कत हो रही। काम मेरा अभी तक ही हुई पड़ा, एक तो हो ही नहीं रहा अपने आप ही, अभी अभी जा रहे तो मेरी टेंशन सी बढ़ रही है और भी ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूं इनके कपड़े कुपड़े तैयार करवा दूं। और यहाँ देखिए नीरज भैया भी आ गए थे और इन्होंने कुछ कपड़े तो रख लिए और कन्हैया ने भी अपना बैग कर लिया है पैक। वो भी ले आया था, कुछ कपड़े उसके प्रेस पे जा रहे थे इस वजह से, और वो भी हो गया तैयार। और भैया जाएंगे इनको छोड़ने के लिए। और बस मम्मी का फ़ोन आया था सासू माँ का कि आ जाओ अभी। पहले बल्कि कुछ प्रोग्राम था नहीं जाने का, अचानक से ही बना कि आज ही जाना। पहले सोच तो रहे थे कि जाएंगे गांव में जाएंगे, लेकिन ये नहीं था कि आज ही जाना। तो अचानक से ही बस कुछ काम था इनको गांव में और वो आज ही जाना था, इस वजह से तो फिर इनको एकदम से जाना पड़ा दोनों भाइयों को। और पहले तो ये भी था कि नीरज भैया चले जाएंगे या फिर कैसे, तो भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है, आपने देखा भी होगा उनकी ऐसे ही तबीयत सी खराब ही हो रही, काफ़ी दिन हो गए। फिर ये कहने लगे चलो मैं चला जाता हूँ, तो कन्हैया को और इनको जाना है। और बस ये देखे अपनी कुछ सलाहबात सी भी कर रहे हैं। और वैसा तो जाओ ना जाओ, लेकिन जब हम सासू माँ का फ़ोन आ जाता है फिर तो खैर एकदम से ही जाना पड़ता है। कुछ भी देखो, वे भी ये नहीं है कि ऐसे ही फ़ोन करती है किसी काम की के लिए ही कहती है मैं भी आने के लिए। तो यहाँ बस तैयारी होगी। देखिए इन्होंने बैग टंगा लिया, पानी वगैरह की बोतल मैंने इनको दे दी है। और मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा रास्ते के लिए कुछ पराठे वगैरह बना दूं, क्योंकि बस का सफ़र है, ट्रेन भी सुबह ही जाती है, उसमें तो आराम से चले जाते हैं। लेकिन अब तो वो भी निकल गई थी, 10 बज गए थे ना, इस वजह से वो तो 7 बजे जाती है। लेकिन इन्होंने ना कर दी कि नहीं, और नाश्ता तो कर लिया था खैर सुबह, और बस चल दिए हैं देखिए। और भैया जाएंगे इनको स्टॉप तक छोड़ने के लिए। चश्मा नहीं लेते अपना, चश्मा फोन कर दियो पहुंच के, कुछ फ्रूट ही ले लियो, मगर खाने का तो देर हो जाएगी बहुत। हाँ नाश्ता तो सुबह ही कर लिया था। और वे तो चले गए थे, बस थोड़ी देर में बैठी। और आंटी भी आ गई थी काम करने के लिए, तो बस मैंने अपना किचन का थोड़ा सा काम करा समेटा, तो उसके बाद बस अब कर दूंगी। ये जो मशीन लगा रखी थी इसमें दूसरा बोर्ड लगाना पड़ता है ना, तो वो भी हटा दूंगी, क्योंकि कई बार बच्चों का डर रहता है कभी हाथ हूथ लगा ले, इसलिए। तो बस मैंने किचन का काम भी कर लिया और बाहर का जो मशीन वगैरह है वो भी कर दी है साफ, धो के पूछ के अच्छी तरह की रख दी है। और अब बस मैं कर दूंगी पूरे घर की क्लीनिंग। तो यहाँ आ गई हूँ रूम में, यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी। और बच्चे तो स्कूल ही गए हैं, तो उनको तो पता भी नहीं इसके पापा और चाचू को जाना है। तो आके जब आए ना वे, तो आते ही पूछते तो है ही, बच्चों को जब दिखाई नहीं देते कि मम्मा पापा कहाँ आए हैं, एकदम से पूछते हैं बच्चे। तो मैंने जब उन्हें बताया ना, तो वे भी ऐसा हैरान रह गए, कह रही ईशु तो रोने ही लगी। ईशु कह रही कि मम्मा मुझे क्यों नहीं बताया पापा ने जब जाना था। मैंने कहा बेटे उनका अचानक से ही प्रोग्राम बना इसलिए गए वे। तो बच्चे करते हैं, कह रही मुझे क्यों नहीं बताया कल पापा ने कि मुझे जाना है ऐसे। और ईशु, गुड्डू तो खैर बड़ी होगी वो समझ जाती है, लेकिन ईशु थोड़ा भी करती है, और वो तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं अपना काम कर रही। देखो जाना भी ज़रूरी है भाई, कुछ काम ऐसे होते हैं जाना भी पड़ता है, ये नहीं है कि उधर का भी देखना पड़ता है, घर परिवार में सारा कुछ ही ऐसा कैसे कैसे एडजस्ट करना, कैसे कैसे काम चलाना, सारा कुछ आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो सब कुछ सेटिंग करके चलनी पड़ती है। और पीछे देखिए मैं विंडो में देख रही, मैंने आपको बताया था कि उनके यहाँ शादी हुई तो वे आ रहे किन्नर, तो मैं उनको ही देख रही थी। और उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मतलब थोड़ा बहुत ही में गा बजा के चले गए, तो वे जा ही रहे थे, मैं वही देख रही थी। मैंने कहा कर रहे तो मैं भी देख लेती हूँ ऊपर छत पर से, लेकिन वे जा ही रहे थे। तो यहाँ पे एक कमरे की सेटिंग हमारी हो गई है, अब दूसरे की बारी आ गई, दूसरा भी कर दूँगी झाड़ पूछ के सेट अच्छी तरीके से।
पूरी। और सुबह के टाइम तो खैर ऐसा ही होता है, और जैसा ही जाते हैं ना तो एकदम से घर खाली हो जाता है। इस टाइम तो बस मैं ही हूँ, बल्कि आंटी है अभी, तो आंटी के साथ मैं बात ही कर रही हूँ। और जब आंटी चली जाएगी तो फिर तो अकेली रहूँगी, और बच्चे भी अभी नहीं है। और जब ये रहते हैं, देखो आदत सी हो रही ना, जैसे घर में रहते हैं, इनका काम घर में ही है शुरू से ही, तो मतलब इतना मुझे पता नहीं चलता। भले ही काम तो करते हैं खैर ऑफिस में, लेकिन ये तो रहता है कि दोनों घर में ही है, कन्हैया भी और इसके पापा भी। और अब तो दोनों ही चले गए तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इतनी आदत नहीं है अकेले रहने की। तो अभी खैर कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे जैसे भी कैसे होगा, देखते हैं कैसे करना आगे। और बस मैं कर दूँगी पूरा घर क्लीन, एकदम झाड़ पोंछ के साफ़ सुथरी कर दूँगी बेडशीट वगैरह। और अब अंदर क्या नाम रूम की तो होगी, अब बाहर की बारी आ गई। तो बाहर की मैंने बेडशीट उतार दी थी, अब ये चेंज कर दी, धो दी थी जब कपड़े धोए थे तभी उतार दी थी। मैं तभी उतार के धो देती हूँ, उसके बाद में बिछा दूँगी। तो ये है। और ये जो बेडशीट है ना मेरी, ये एलिफेंट वाली प्रिंट की, और ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, जो इसका प्रिंट है बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने ये मतलब इसका कलर भी बिल्कुल नहीं निकला, शॉप से ही ली थी ये मार्केट से, और एकदम इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो जी खैर काम मेरा हो गया साफ़ सफाई का, और बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।